स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम एक टॉपिक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्जाम्स में आता है क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन, इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी है उसमें क्या टॉपिक डाले हैं मैंने, प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन और पॉलिनेशन पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको टॉपिक क्लियर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन, ठीक। तो फ्यूजन हम बोल रहे हैं किसका, फर्टिलाइजेशन किसका होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट विद इन द एम्ब्रियो सैक, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट होता है, किसी भी बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो या ह्यूमन बॉडी हो, जो उसकी फीमेल बॉडी होती है उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है उसका फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड होते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट को फॉर्म करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे हम एक जो टर्म लेने जा रहे हैं वो स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। वो टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, डबल मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल मतलब टू बार, है ना। तो ये जो टर्म दी थी, जो सबसे पहले इन्होंने मतलब कि फर्स्ट टाइम जो डिमॉन्स्ट्रेट करा गया था, वो साइंटिस्ट थे नवाशिन। नवाशिन थे और इन्होंने किसमें करा था, इन लीलियम। लीलियम प्लांट है, सबसे पहले इन्होंने इसमें फाइंड करा था 1898 के अंदर। ये जो डिमॉन्स्ट्रेट करा है प्रोसेस, वो किसने करा था, नवाशिन ने करा था लीलियम प्लांट में, और जो है 1898 में। और एक प्लांट और था फ्रिटिलेरिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिंगैमी एंड सेकेंड इज द ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हम एक एम्ब्रियो सैक लेते हैं, तो एम्ब्रियो सैक का पोर्शन, जैसे कि ओव्यूल है, ये ओव्यूल आ गया और यहाँ पे ये प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाती हैं तीन एंटीपोडल सेल्स, ठीक। और सेंटर में यहाँ पे रहेगी सेकेंडरी सेल, जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। फिर यहाँ पे दो सेल्स आती हैं सिनर्जिड की, और इसके ऊपर एक सेल होती है जो होती है एग सेल। इतना हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या हो गई, एग सेल। ये हो गया सेकेंडरी सेल, और ये हो गई तीनों एंटीपोडल सेल्स, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेट करता है, तो पॉलिनेशन के बाद वो पॉलन ट्यूब निकालता है, और उस पॉलन ट्यूब को वो किसके थ्रू अंदर एंटर करता है, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, ठीक। और इस पॉलन ट्यूब में उसके पास क्या रहते हैं, दो मेल न्यूक्लियस। ये उसके क्या है, मेल न्यूक्लियस। और ये मेल न्यूक्लियस जब यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं यहाँ पर,
तो क्या करता है, एक मेल न्यूक्लियस इस एग से फ्यूज्ड होगा और एक मेल न्यूक्लियस इस सेकेंडरी सेल से फ्यूज्ड हो रहा है। तो 2 बार फ्यूजन हुआ, एक फ्यूजन हुआ एग सेल से, एक फ्यूजन हुआ किससे, सेकेंडरी सेल से। तो ये जो फ्यूजन है, 2 बार जो फ्यूजन होना है वो कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टर्म हमने बोली, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ एग सेल विद 1 मेल न्यूक्लियाई, दैट इज अ सिनगैमी। और क्या फॉर्म करेगा इसमें, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्यूजन किसका दिखा रहे हैं, 1 मेल न्यूक्लियस। ठीक, ये कैसा है, हैप्लॉइड है, किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग सेल के साथ। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। और क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, जाइगोट। ये क्या हो गया, डिप्लॉयड, 2n। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाया सिनगैमी। ठीक, फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विद एग सेल and form the diploid zygote within the embryo sac, that is a syngamy process। ठीक, अब सेकंड हम इसमें लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर आप देखो, एक तो हमने लिया मेल न्यूक्लियस, ये कैसा है, हैप्लॉइड, ये एक मेल न्यूक्लियस है। अब ये किसके साथ फ्यूज हो रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये कैसे हैं, डिप्लॉयड हो गए। एक सेकेंडरी सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसका एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यानी कि डिप्लॉयड सेल हो गई है। तो 2n हमने यहां लिख दिया, पोलर न्यूक्लियाई लिख सकते हो या सेकेंडरी सेल लिख सकते हो। ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करते हैं PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और जो PEN है फिर ये कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में, और ये जो है ये क्या होंगे, ट्रिप्लॉइड। PEN भी ट्रिप्लॉइड होगा और जो एंडोस्पर्म है वो भी क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक, तो ये अब ये देखो, एक N और 2N दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड PEN। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो रहे हैं, एक मेल न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसकी वजह से इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों फ्यूजन की वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि जो जाइगोट है, जाइगोट बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। और जो PEN है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म जो है वो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो बाद में जो एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो ये जो 2 बार जो फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, इन 2 फ्यूजन की वजह से टर्म बनी डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको किसी भी एक तो ये क्वेश्चन आता है, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी में डिफरेंस आ जाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में डिफरेंस आ जाता है, या पूरा डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो आप इन 2 इक्वेशन के थ्रू इसकी हेल्प से आप पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे देंगे और उसमें पूछते हैं कि उसके एंडोस्पर्म में कितने हैं। तो आप ये देखिए, बॉडी के अंदर अगर कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हैं, सपोज करिए 16 क्रोमोसोम्स दिए हैं, तो बॉडी वो डिप्लॉयड है अगर, तो उसके गैमीट में, जैसे स्पर्म में पूछ लिया, स्पर्म में कितने होंगे, 8, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि जो गैमीट्स हैं, स्पर्म मेल न्यूक्लियस है या फीमेल है, तो उनके अंदर क्या होता है, हाफ n क्रोमोसोम्स होंगे, और बॉडी के अंदर 2n। और अगर एंडोस्पर्म में पूछ रहा है तो एंडोस्पर्म में हमने क्या बोला है,
एंडोस्पर्म में 3n कंडीशन है, तो जो n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड कंडीशन, तो क्या हो जाएगा 3 × 8, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए 24। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी मदर सेल्स कोई सी भी दी हुई है उसमें हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन होगी, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। मदर सेल्स यानी कि मियोसाइट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसाइट कहलाएगी, मेगास्पोर मदर सेल भी मियोसाइट कहलाएगी। तो मियोसाइट में अगर क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं तो इट मीन्स वो डिप्लॉयड कंडीशन है, और उसका अगर आपको एंडोस्पर्म निकालना है तो पहले आप उसको हाफ करोगे और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या निकलेगा, एंडोस्पर्म्स में जो है क्रोमोसोम्स निकलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे पूरा डबल फर्टिलाइजेशन 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। या डिफरेंस पूछ लेते हैं सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन में, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन में, और किसने टर्म दी है, ये किसने डिमॉन्स्ट्रेट करा है ये डबल फर्टिलाइजेशन, ये बेसिकली नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, और किन प्लांट्स के ऊपर लिया डिमॉन्स्ट्रेट करा था उन्होंने, ये क्वेश्चन नीट के लिए फॉर्म्ड होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इन 2 इक्वेशन से पूरे डबल फर्टिलाइजेशन को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे इसके। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।